Hello everyone. So welcome back to my channel और in today's class we are starting interest on drawings. Previous class में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट के मेथड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं. ओके जिसने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज गो वॉच. इसी क्लास हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मेन पार्ट क्या है. ड्राइंग क्या होती है. देखो, ड्राइंग सबने पढ़ा हुआ है कि ड्राइंग कोई भी वो अमाउंट होता है जो कंपनी के ओनर्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल चीज के लिए. अब क्या ड्राइंग सिर्फ कैश होती है या काइंड भी होता है? कोई भी चीज सर अगर वो कैश है या काइंड है और अगर उसको किसके लिए विड्रॉ किया गया है, पर्सनल चीज के लिए यानी पर्सनल कंजप्शन के लिए, तो वो क्या मानी जाती है, ड्राइंग मानी जाती है ना. देखो ड्राइंग की डेफिनेशन क्या होती है. ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप. तो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे वेदर इन कैश, या तो वो किस में होगा, कैश में और काइंड में, चाहे वो कैश हो चाहे काइंड हो. किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज. उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे हम ड्राइंग बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइंग दो तरीके की होती है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर ड्राइंग जो होती है वो दो तरीके की होती है. एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. समझो बात को, एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट. यानी अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जहां पर ड्राइंग के पैसे को विड्रॉ किया जाता है किसमें से, कैपिटल में से. यानी पार्टनर ने कैपिटल लगाई 10 लाख की, उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो वो क्या है, ड्राइंग है. लेकिन वो कहां से निकला है, कैपिटल से, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है कि नहीं, रिड्यूस द कैपिटल, रिड्यूस करता है कैपिटल को. वहीं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये जो पैसा विड्रॉ हुआ है ये भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, लेकिन कहां से विड्रॉ हुआ है, ये विड्रॉ हुआ है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से. यानी कंपनी को जो प्रॉफिट होने वाला था और उस प्रॉफिट में से पार्टनर को जो हिस्सा मिलने वाला था, पार्टनर ने अपने हिस्से का प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज नोन एज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक होती है अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा क्या, नॉट रिड्यूस द कैपिटल. और किसका पार्ट होता है ये सर, ये पार्ट होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का. ठीक है, और हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है वो इसके ऊपर ही निकालनी है. अब कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है. देखो क्वेश्चन में अगर ड्राइंग दिया है और कुछ भी नहीं बोला है तो आप क्या मानोगे, अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे. अगर कुछ बोलता है तो क्या लिखेगा, अगेंस्ट कैपिटल, वो खुद बता देगा. ठीक है, बात समझ में आ गई. चलो तो जल्दी से इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है और इनका क्या मतलब होता है. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, बुक हमारे सामने है, सारे लोग बुक की तरफ ध्यान देंगे. मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, या दैट्स लुक ग्रेट. एक मिनट, चलो विजिबल है सबको. सबसे पहले देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये देखो. हाँ तो देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है. ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि मींस विड्रॉल बाय अ पार्टनर विड्रॉ करता है आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल. पैसा कहाँ से विड्रॉ होता है, कैपिटल में से विड्रॉ होता है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज यूज्ड. तो हमने देखा था कि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे उसमें पार्टनर कैपिटल को या तो रिड्यूस कर रहा था या तो इंक्रीज कर रहा था, तो हम टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, याद है. जैसे देख लो ये वाला कैपिटल था. ठीक है, तो कहता है देयर फॉर इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड पेड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन. जो भी कैपिटल वो विड्रॉ कर लेता था उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता था, याद है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ा था उसके अंदर. ठीक है, अब दूसरा देखो कौन सा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ये देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मींस ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. मैंने कौन सा प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो उससे एक्सपेक्ट हो रहा है कि मिलने वाला है फॉर द ईयर. When a partner draws amount against his or her share expected profit, the firm charges interest on such drawing at an agreed rate of interest. तो अगर पार्टनर विड्रॉ करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपनी प्रॉफिट में से,
तो उस पर क्या लगेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा एट द एग्रीड रेट पे। जो रेट कहाँ पे डिस्कस होगा, पार्टनरशिप डीड में। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इट एग्जिस्ट बट नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड की प्रोविजन के अंदर कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए नहीं बोला है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर इंटरेस्ट और डीड है भी, फिर भी हम अगर उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको ये चीज़? ओके, तो अब देख लो क्या लिखा है नोट में। कह रहा है इन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, हैंस इट इज नॉट कंसाइडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने लास्ट क्लास में देखा था, जहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, जहाँ पर आप कहते हो कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। पर ड्राइंग कौन सी वाली, ड्राइंग कौन सी वाली, कैपिटल वाली, प्रॉफिट वाली ड्राइंग नहीं लेते हमेशा वहाँ पे, याद है ना, इंटरेस्ट ड्राइंग प्रॉफिट वाली नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वेयर डेबिटेड, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट होगा कौन से अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट में, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किस में डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसकी वजह से कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, सेकेंड इज इट इज एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल इफेक्ट, इट डड नॉट रिड्यूस कैपिटल। क्या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है, नहीं होती, लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग इस पे चार्ज होता है, यस इट इज कंसाइडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, नहीं, इट इज नॉट कंसाइडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या इसको कंसाइडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम, नहीं, इट इज नॉट कंसाइडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको कंसाइडर करेंगे, यस इट इज कंसाइडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज कैपिटल को विड्रॉ करने की वजह से कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है, और उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है। समझ में आ गया आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो जब भी आप कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए देगा तो आप कौन सा वाला ड्राइंग समझोगे उसको, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, ना कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे मूव करें, यस सर। तो आगे जो हमें पढ़ना है कैलकुलेशन पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कैलकुलेशन कैसे होनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। पहला कि जो ड्राइंग है वो हो कैसे रही है, मतलब कि ड्राइंग करने का तरीका कैसा है। या तो ड्राइंग कैसे होगी, इरेगुलर इंटरवल्स पे। इरेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि उसकी मन की मर्जी है, वो पैसे कभी भी निकाल लेता है। ठीक है, एक मिस्टर एक्स है जो पार्टनर है XYZ फर्म का, और उसने जो अपनी ड्राइंग करी है वो करी है 10 जनवरी को पहली ड्राइंग, फिर दूसरी ड्राइंग वो कर रहा है 25 फरवरी को, तीसरी कर रहा है 5 अप्रैल को, चौथी कर रहा है अगस्त में। मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, और हर महीने में अलग अलग पैसे निकालता है, कभी 5,000 रुपये निकाल रहा है, कभी 2,000 रुपये निकाल रहा है, कभी 10,000 रुपये निकाल रहा है। मतलब कोई फिक्स रूटीन नहीं है उसका, उसे क्या बोलेंगे, इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स का मतलब होता है जहां पर एक टाइमिंग फिक्स होती है, अमाउंट फिक्स होता है। जैसे मिस्टर एक्स XYZ फर्म में काम करते हैं और वो ड्राइंग कर रहे हैं, हर मंथ स्टार्टिंग में 5,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, यानी जनवरी में उन्होंने 5 रुपये विड्रॉ करे, फरवरी में उन्होंने 5,000 रुपये विड्रॉ करे, मार्च में उन्होंने 5,000 रुपये विड्रॉ करे, हर मंथ सेम डेट पे सेम अमाउंट वो विड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इरेगुलर और रेगुलर। अब इरेगुलर इंटरवल को निकालने के लिए, अगर इरेगुलर इंटरवल्स में ड्राइंग हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा अगर रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग हो रही है तो आपके पास एक ही मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड मेथड। और सच बताऊं तो यही मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये तो बहुत ही ईजी है दोनों के दोनों मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर इंटरवल से और पहले करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, उसके बाद हम चलेंगे सिंपल और प्रोडक्ट मेथड की तरफ भी। ठीक है, तो चलो भाई, तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर इंटरवल में आप समझ गए कौन सा मेथड हम पढ़ने वाले हैं। सर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अपना एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड में आपको किन बातों को ध्यान रखना है। सर आपको ध्यान देना है कि एवरेज पीरियड मेथड कहां पर अप्लाई होगा। सर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, अमाउंट ऑफ
ड्राइंग, और दूसरी बात सर टाइम इंटरवल, टाइम गैप बोल लो बिटवीन टू ड्राइंग्स, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तब आपका कौन सा मेथड लगेगा, तब लगेगा एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है भाई, चलो एवरेज पीरियड मेथड निकालते टाइम फॉर्मूला क्या होता है, सर फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड। ठीक है, रेट डिवाइड बाय 100, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, दैट इज योर फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में गिवन होगा टोटल ड्राइंग गिव रखा होगा, रेट गिवन होगा, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एवरेज पीरियड निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ months left after लास्ट ड्राइंग। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, दैट इज योर एवरेज पीरियड। अब थ्योरेटिकली तो कुछ समझ में आता नहीं है कि नहीं, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे भी बहुत अच्छी तरीके से, बट अभी पहले समझ लो बस। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग जब आपने करी थी उसके बाद कितने महीने बचते हैं उस ईयर के अंदर, और जो लास्ट ड्राइंग आपने करी है उसके बाद कितने मंथ बचे हैं उस ड्राइंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। ठीक है, अब इसके अंदर कितने केसेस होते हैं सर, इसके अंदर केसेस होते हैं आपके टोटल 3। ठीक है, कितने केसेस होते हैं, केसेस होते हैं 3। उन तीनों केसेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है भाई, तीनों ही केसेस को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, और इस पूरे मेथड को हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा और हम इसको अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, आई होप। ठीक है, ये अच्छे से पहले आप लोग नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, चलो नोट कर लिया, ओके चलो भाई, सबको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से रीड करेंगे इसको। कह रहा अ पार्टनर्स ड्रॉस 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 15%। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली, कैसे हो रही है रेगुलरली, यानी कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 केसेस दे रखे। पहला, ड्राइंग आप कब करते हो, तो ड्राइंग आप करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, याद है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी हमेशा आप ड्राइंग कब करते हो, बिगिनिंग में। दूसरा केस है इन द मिडल ऑफ द मंथ, और तीसरा है एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला भी। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले वो कह रहा है कि पार्टनर जो है वो ड्रॉ कर रहा है 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ऊपर लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल ड्राइंग। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग। चलो टोटल ड्राइंग। अब वो कह रहा है कि वो पैसे विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो पर मंथ यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, कितने पैसे निकालेगा वो, सर वो निकाल लेगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, पूरे साल में कितने रुपए विड्रॉ करेगा, 1,20,000। उसके बाद रेट कितना है क्वेश्चन में, सर रेट गिवन है क्वेश्चन में,
रेट इज 15%। और हम पहला केस कर रहे हैं, केस नंबर 1। कब कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाओ फटाफट से। सर फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल्स, सबसे पहले क्या था? टोटल ड्राइंग। क्या था? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी? सर 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है रेट। रेट कितना है हमारा? सर रेट है 15%। फिर क्या आता है सर? फिर आता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड तो हमने निकाला ही नहीं है, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। ओके, एवरेज पीरियड निकालते हैं। यहाँ पे देखो इधर, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो दो बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। प्लीज पीछे जो नॉइस आ रही है उसे इग्नोर कर देना, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। ओके, तो प्लीज इसके लिए सॉरी, बट फिलहाल आज के लिए मैनेज कर लो, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो, तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी ये बताना है हमको। देखो इधर, देखो एग्जाम्पल में। ठीक है भाई, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे हम। देखो इधर, तो एवरेज पीरियड निकालते टाइम पहला फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपने पहली ड्राइंग कब करी होगी सर? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मंथ के बिगिनिंग में, यानी 1 अप्रैल, ये अप्रैल है। देखो मैंने सारे मंथ के नाम लिखे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो अपनी पहली ड्राइंग कब करी होगी सर? पहली ड्राइंग आपने करी होगी 1 अप्रैल को। ठीक है, अब आपने 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी है, तो मुझे बताओ 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद आपके पास कितने महीने मंथ बचे हैं लेफ्ट? ठीक है, कितने मंथ लेफ्ट बचे हुए हैं पूरे साल में? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी, कि 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी है, उसके बाद आपके पास कितने मंथ लेफ्ट बचे। ये फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी सर? फर्स्ट ड्राइंग आपने करी होगी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि 1 अप्रैल को। अप्रैल के बाद कितने महीने बचे जल्दी बताओ, कमेंट किया सब लोगों ने। चलो, अब कई बच्चों ने कमेंट किया होगा सर 11 मंथ। 11 मंथ कैसे? अप्रैल हटा दिया, मार्च से गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मार्च में क्यों गिना आप लोगों ने? सॉरी, मई में क्यों गिना? अप्रैल को भी तो गिनो। 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी, यानी पूरा का पूरा अप्रैल तो बचा हुआ है। तो पूरे कितने महीने? 12 मंथ। ठीक है, कितने मंथ? 12 मंथ। ओके ओके, लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे साल में? दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये दिख रही है, ये लास्ट और ये फर्स्ट। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी सर? अप्रैल में। लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे सर? लास्ट ड्राइंग हम करोगे मार्च में। मार्च में कब करोगे सर? 1 मार्च को करोगे, है ना, 1 मार्च को करोगे। तो कितने महीने कितने मंथ बचे बताओ फटाफट से कमेंट करके। सर 0। 0 कैसे बचा? अरे पूरा का पूरा मार्च बचा हुआ है भाई, 1 मार्च से लेके 31 मार्च। तो कितने मंथ बचे सर? 1 मंथ बचा। और डिवाइड कैसे करते हैं? 2 से, ये होता है ना, डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया? 6.5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर देंगे। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया सर? एवरेज पीरियड आ गया 6.5 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, कर लेते हैं फटाफट से। देखो इधर 1,20,000 इंटू में 15% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12, कितना आया? 9750। 9750 दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चलो चेक करें। ये देखो 9750 फर्स्ट वाला केस। ठीक है, बिगिनिंग वाला। ओके, चलो अब सेकंड केस करेंगे इसी तरीके से। चलो भाई, तो केस नंबर 2 करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड मिडल ऑफ द मंथ। कि ड्राइंग आप कब करते हो सर? ड्राइंग आप करते हो मिडल ऑफ द मंथ के। क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस केस चेंज हो गया। देखो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? वही सेम फॉर्मूला। चलो बताओ मुझे। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में एवरेज
पीरियड, रेट के नीचे 100 और एवरेज पीरियड के नीचे 12। ठीक है भाई, ओके सर। अब देखो टोटल ड्राइंग आपकी सेम रहेगी जो आपकी पहले थी, कितनी 1,20,000, उसमें कोई चेंज नहीं है, रेट में भी कोई चेंज नहीं है, दैट इज कॉल्ड 15%। क्या चेंज हो जाएगा, एवरेज पीरियड। कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड, देखो इधर एवरेज पीरियड निकालेंगे, क्या होता है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, सर नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी है, मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब आपका मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है, सर अप्रैल से। अप्रैल का मिडिल क्या होता है, 15 अप्रैल। अप्रैल का मिडिल क्या होता है, 15 अप्रैल। तो आपने पहली ड्राइंग कब करी है, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचते हैं, बताओ फटाफट से। 15 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचते हैं, सर 15 अप्रैल के बाद हमारे पास बचते हैं 11.5 मंथ। 0.5 इसका और 11 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने मंथ बचते हैं 11.5। इसी तरीके से आप लास्ट ड्राइंग कब करोगे, सर लास्ट ड्राइंग आप करोगे मार्च में। मार्च की कौन सी तारीख को, 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन बचते हैं, 0.5 मंथ है ना, 15 दिन बोलो या 0.5 मंथ बोलो, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। एवरेज पीरियड कितना आ गया 6, तो इसको रखेंगे 6/12। फटाफट सॉल्व करें इसको, 1,20,000 इंटू में 15% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12, 9,000। तो आंसर इज 9,000। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड केस करेंगे। केस नंबर 3 दैट इज द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ, सेम फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। तो हमारा टोटल ड्राइंग 1,20,000, रेट इज 15%, इनटू में क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब अब ड्राइंग कब हो रही है, एंड ऑफ द मंथ। यानी एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या है, ड्राइंग कब होगी, अप्रैल में। अप्रैल में कब, लास्ट डेट क्या होती है, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे, सर 30 अप्रैल यानी अप्रैल पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसके बाद कितने मंथ बचे, 11 महीने, है कि नहीं, कितने मंथ, 11 महीने। तो एवरेज पीरियड निकालते टाइम पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे, सर मार्च के एंड में, यानी 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कितने मंथ बचते हैं, सर 0 बचते हैं, कि ईयर ही खत्म हो जाता है हमारा। 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज कितना आ गया, 5.5। ठीक है, तो उसको यहाँ पर रख दो, डिवाइड बाय 12। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करें, चलो 1,20,000 इंटू में 15% इंटू में 5.5 डिवाइड बाय 12 दैट इज 8250। 8250 आंसर देख लेते हैं। चलो देखो, दैट इज 9,000 सेकेंड वाला केस एंड थर्ड इज 8250। तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आएंगे कि मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पर एक नोट भी लिखवा लेता हूँ आपको मैं। नोट क्या है, इफ क्वेश्चन does not give any information regarding average period, then we will always assume 6/12। तो अगर क्वेश्चन में एवरेज पीरियड के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो आप हमेशा क्या मानोगे, 6/12 मानोगे। या और क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर है या फिर साइलेंट है, और साइलेंट है। ठीक है, तो इन सभी केसेस में आपको हमेशा क्या लगाना है, एवरेज पीरियड 6/12। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ड्राइंग विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा क्या लगाओगे, एवरेज पीरियड इज 6/12। फिर आपको देखना है नहीं कि बिगिनिंग दे रखा, अगर उसने क्वेश्चन नहीं बोला कि बिगिनिंग में हो रहा है, मिडिल में हो रहा है, एंड में हो रहा है, क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हो रही है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप हमेशा क्या मानोगे, एवरेज पीरियड को 6/12। हमेशा अपने माइंड के अंदर कीप रख के रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट
सो आई होप आपको एवरेज पीरियड मेथड समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, ठीक है, जो क्वार्टर के बेसिस पे होता है, ठीक है, ताकि आप उसके क्वेश्चन भी कर सको। चलो मैं आपको यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालना सिखाऊंगा, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज बाकी की पूरी सेम ही है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत 10% पर एनम, रेट दे रखा है आपको क्वेश्चन में फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। पहला केस है, कह रहा है इफ ही विड्रॉज 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मैं एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, बाकी पॉइंट आपके लिए होमवर्क रहेगा, सारे लोग करेंगे। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो मैं आगे वाली किसी क्लास में इसको भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है भाई। चलो तो पहले इसको करते हैं, इफ ही विड्रॉज 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चलो क्वेश्चन नंबर डालो फटाफट से सारे लोग। क्वेश्चन नंबर है 19 आपका। क्वार्टर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले समझो क्वार्टर का मतलब क्या होता है। क्वार्टर होता है यहाँ पर, जैसे हम लोग पूरे मंथ बोलते हैं ना, जैसे एक साल में पूरे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, ऐसे क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है। कितने मंथ का क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स का होता है। तो मुझे आंसर दो, अगर एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होंगे, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से। अगर एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होंगे। ओके चलो, तो हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं अपना केस नंबर 1, दैट इज withdrawn 60,000 beginning of the each quarter, beginning of each quarter, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड, क्योंकि हमारा मेन क्या है, एवरेज पीरियड ही मेन है। अब देखो यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यहाँ पर क्वार्टर कितने कितने महीने के होंगे सर, 3-3 महीने के, यानी पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून का, दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और फिर होगा जनवरी फरवरी और मार्च का। टोटल कितने क्वार्टर होंगे सर, 4 क्वार्टर होंगे। अब उसने बोला है पहला ड्राइंग कब हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी ईच क्वार्टर यानी ईयरा क्वार्टर। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, अप्रैल में, 1 अप्रैल में। तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचते हैं, 1 अप्रैल के बाद मंथ गिनने, क्वार्टर नहीं, ध्यान रखना मंथ। मंथ कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे कितने 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी सर, लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर के कब, बिगिनिंग में, यानी बिगिनिंग कौन सा, ये वाला बिगिनिंग, जनवरी में। तो जनवरी की बिगिनिंग यानी कितने महीने बचे उसमें सर, 3 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, 3 महीने। टोटल कितने हो गए, 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5। समझ में आ गया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या निकालना है, टोटल ड्राइंग, ठीक है। निकाल के दिखाता हूं आपको एक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले क्या होता है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग बोलिए उसने, तो 60,000 वो विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में। तो कितने क्वार्टर होते हैं हमारे सर, 4 क्वार्टर होते हैं। इनटू में रेट कितना है सर, रेट क्वेश्चन में दिया है हमें 10%, और हमारा एवरेज पीरियड कितना है 7.5 डिवाइड बाय 12। सॉल्व करो इसको और दैट इज योर आंसर, ठीक है। यह आएगा आपका कुछ, सॉल्व करते हैं। 60,000 इंटू में 4 दैट इज 240, इंटू में 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12 दैट इज 15,000। आपकी पहली ड्राइंग कितनी आ गई, 15,000। सेकंड केस क्या होगा सर, सेकंड केस होगा मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मंथ नहीं, मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अब ये रहा क्वार्टर, क्वार्टर का मिडिल क्या है सर, मार्च, सॉरी मई, समझ में आ रही है, क्वार्टर का मिडिल क्या है, मई। मई का भी मिडिल क्या है, 15 में। तो आप डेट कौन सी लोगे, 15 मई। ध्यान रखना, मिडिल मतलब पूरा मिडिल, मंथ नहीं, डेज भी लेने। तो क्वार्टर का मिडिल क्या हो गया, 15 मई। 15 मई के बाद कितने मंथ बचेंगे सर, ये एक मंथ चला गया 0.5, तो हमारे पास बचेंगे 10.5 मंथ। कितने मंथ, 10.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब होगी सर, लास्ट ड्राइंग होगी हमारी फरवरी के मिड में, यानी फरवरी का मिड के मतलब कितने मंथ, 1.5 मंथ। तो ये हो गया 1.5 डिवाइड बाय 2, टोटल कितना हो गया 12 डिवाइड बाय 2, यानी दूसरा कितना आएगा 6, ठीक है। दूसरा कितना आएगा 6, ओके। इसी तरीके से निकालना है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड का मतलब लास्ट, पहली ड्राइंग अप्रैल में, जून के एंड में, और लास्ट ड्राइंग मार्च के एंड में।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्वार्टर वाला कैसे करना है आपको। ठीक है, तो क्वार्टर और मंथ कोई भी हो दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलो, अब हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर इंटरवल वाले, जैसे कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, उसको भी करके खत्म कर लेते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग पूरी की तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो भाई, तो सिंपल मेथड कहाँ पे लगता है सर, सिंपल मेथड वहां पे लगता है जहां पर क्या होगा, इरेगुलर इंटरवल, समझ रहे हो, इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर ड्राइंग की कोई डेट फिक्स नहीं होती, वहां पर लगता है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम करने वाले हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, सबसे बहुत सिंपल। देखो, एक क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो स्क्रीन पे। इन अ पार्टनरशिप, partners are charged interest on drawing at 15% per annum during the year ended 31st March 2019. Partners drew, कैसे कैसे पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं सर, डेट पहली मई को विड्रॉ किया 2000, 1 अगस्त को विड्रॉ किया 5000, 30 सितंबर को विड्रॉ किया 2000, 31 जनवरी को विड्रॉ किया 6000, 31 मार्च को विड्रॉ किया 2000। यानी कोई भी डेट की टाइमिंग्स नहीं है, कोई भी अमाउंट की टाइमिंग नहीं है। पूछा व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम लोग, हम कर रहे हैं सिंपल मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल होगा हमारा, एक डेट का कॉलम बनेगा। ठीक है, डेट के कॉलम के बाद आप एक अमाउंट का कॉलम बनाओगे। अमाउंट का कॉलम बनने के बाद आप बनाओगे नेक्स्ट कॉलम जो है नंबर ऑफ मंथ का, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, और फिर बनाओगे आप ड्राइंग का, सॉरी इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कब तक चार्ज होता है सर, 31 मार्च तक चार्ज होगा। ठीक है, 4 कॉलम बना लोगे आप। चलो फटाफट से डेट लिखते हैं। पहली डेट्स आपकी क्या है सर, पहली ड्राइंग आपकी कब हुई है सर, 1 मई को। ठीक है, दूसरी ड्राइंग कब हुई है, 1 अगस्त को। ठीक है, फिर नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई है सर, नेक्स्ट ड्राइंग हुई है 30 सितंबर को। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कब हुई है तो 31 जनवरी को, और फिर नेक्स्ट हुई है 31 मार्च को। ये 2019, दैट इज 2018। ओके भाई, चलो अब करेंगे अमाउंट लिखेंगे फटाफट से। पहले ड्राइंग को आपका अमाउंट विड्रॉ किया था 2000, फिर विड्रॉ किया था आपने 5000, फिर विड्रॉ किया था आपने 2000, फिर विड्रॉ किया है 6000 एंड द लास्ट इज 2000। ओके, चलो अब मुझे बताओ 1 मई के बाद 31 मार्च तक, 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ बचते हैं सर। मार्च से, मई से लेके मार्च तक कितने मंथ बचेंगे सर, 11 मंथ। अप्रैल हट गया तो कितने मंथ बचे, 11 मंथ। ठीक है, मंथ की कैलकुलेशन याद रखना। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक सर 8 मंथ, फिर 30 सितंबर से 6 मंथ, जनवरी से 3 मंथ या 2 मंथ, 2 मंथ, जनवरी खत्म हो गई पूरी, और फिर मार्च से 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ओके, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल है। देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, देखो इधर, इंटरेस्ट आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा सबके ऊपर। कैसे कैलकुलेट करोगे सर, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ड्राइंग। ड्राइंग कितना है 2000, यहाँ पे टोटल ड्राइंग नहीं लेना, सिर्फ ड्राइंग इनटू में रेट। रेट कितना हमारा सर, रेट है हमारा 15%, तो 15% इनटू में टाइम, टाइम कितना है 11 मंथ, तो 11/12। ये एक एग्जांपल है फर्स्ट वाले केस के लिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो आप, 2000 इंटू में 15% इंटू में 11 डिवाइड बाय 12, दिस इज एट 275। ऐसे ही आप निकालोगे सबके लिए। ठीक है, 5000 इंटू में 15% इंटू में 8/12, ऐसे आप करके आप सबका निकालोगे इंटरेस्ट ड्राइंग। ठीक है, जिसका आएगा, इसका आएगा 500, फिर आ जाएगा 150, फिर 150, और इसका तो 0 आएगा क्योंकि है ही नहीं कुछ। और फिर आपको इसको क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, और ये निकल जाएगी आपकी टोटल ड्राइंग। ठीक है, ये निकल जाएगी टोटल ड्राइंग। ठीक है, समझ में आया चीज। इस सिंपल मेथड में आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको इंटरेस्ट को अलग अलग निकालना पड़ेगा सबके केसेस में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। और यहीं पे मैं आपको प्रोडक्ट मेथड भी सिखा देता हूँ। ठीक है, एक कॉलम नेक्स्ट ही बनाओ उसके अगले ही, यहाँ पर एक कॉलम और डेवलप करो।
ठीक है। नेक्स्ट वाला जो कॉलम जो प्रोडक्ट मेथड होगा, अब हम कौन सा मेथड करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, आगे एक कॉलम डेवलप कर लो आप फटाफट से, ठीक है, और यहां पर लिखो प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में ये वाला कॉलम नहीं बनेगा। कितने कॉलम बनेंगे, डेट, अमाउंट, नंबर और प्रोडक्ट का। अब बस ध्यान रखो कि ये कॉलम आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इंडिविजुअल मान लो कि क्वेश्चन नहीं है। आप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या करना है, इसको मानो ए पार्ट और इसको मानो बी पार्ट। आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर सी में आंसर डालना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 11 टू 22,000, ठीक है, कितना आएगा 22,000। फिर ए 5 8 40,000, फिर 6 टू द 12,000, फिर 2,000 इंटू हो गया 6 टू द 12,000 और ये 0 इंटू 0, ठीक है। टोटल करोगे, टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, निकालो फटाफट से, टोटल करेंगे, कैलकुलेटर कर लो फटाफट से। दैट इज 22,000, 40,000, 24,000, ये आ गया आपका 86,000। टोटल कितना आ गया, 86,000, ठीक है। टोटल आ गया 86,000। अब क्या निकालना है सर, अब निकालना है हमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रखोगे सर, फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, बस यहाँ पर एक मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। कितने मंथ का, एक मंथ का। देखो इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग, ठीक है। टोटल मतलब टोटल जो प्रोडक्ट आया आपका वो रखोगे, प्रोडक्ट कितना आया सर, प्रोडक्ट आया आपका 86,000। इनटू में रेट कितना है सर, रेट है आपका 15%, इनटू में मंथ, यानी 1 मंथ का निकालना है। जब भी प्रोडक्ट मेथड होगा उसमें 1 मंथ का निकलेगा हमेशा, क्योंकि हमने पूरा प्रोडक्ट कर दिया सबको, ठीक है। तो 86,000 इंटू में 15% इंटू में 1 बाय, तो कितना आ गया 1075। तो देखो सिंपल मेथड से करो या फिर प्रोडक्ट मेथड से करो, दोनों में ही आंसर क्या आ रहा है सर, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। आपकी मर्जी है, आपको कोई भी मेथड चूज करना चूज कर सकते हो। इरेगुलर इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में तो एक ही मेथड आपके पास, दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल के अंदर कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कैसे करेंगे और एवरेज पीरियड के अंदर कैसे करेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एवरेज पीरियड मेथड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया सब लोगों को, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे टॉपिक्स को। जिनको अभी भी किसी टॉपिक में डाउट है या किसी भी पॉइंट में डाउट होगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो कम से कम दे ही सकते हो। चलो, तो क्या करना है, बस आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सारी चीजों को नोट डाउन कर लो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम पढ़ेंगे कुछ आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो। उसमें जितने भी नोट्स होंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं यूज़ करता हूँ कराने के लिए, या जो भी नोट्स मैं बनाता हूँ, वो नोट्स को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक पे जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो।